देखिएगा भैया, जो आपका चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, हमारा जो चैप्टर है 5वां समांतर श्रेणी, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। क्या नाम है इसका? समांतर श्रेणी, है ना। समांतर श्रेणी ये मतलब इसमें एक प्रकार का पैटर्न होता है, जैसे कि अब जैसे मैंने लिखा देखो 1 2 3, ये क्या है? ये बेटा एक समांतर श्रेणी है ना। ये इसका प्रथम पद है, ये इसका सेकंड पद है, बिल्कुल, ये इसका द्वितीय पद है, ये इसका तृतीय पद है। मगर इनके बीच में अंतर, इनके बीच में कितने का अंतर है? एक का। इनके बीच में कितने का अंतर है? एक का। मतलब कहने का मतलब ये है कि भैया ऐसी संख्यात्मक श्रेणी जिसके किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के मध्य समान अंतर होता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है ना। जैसे मैंने ये लिखा देखो बेटा 2 4 6 8, ये भी एक क्या है? दिस इज एपी, दिस इज एपी, ये भी एक समांतर श्रेणी है। देखो ये इसका प्रथम पद है, ये इसका द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, इस प्रकार से। इन दोनों पदों के बीच में कितने का अंतर है? 2 का। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर? 2 का। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर? मतलब समान अंतर, है ना। तो ऐसी संख्यात्मक श्रेणी जिसके किन्हीं भी दो क्रमागत मतलब एक के बाद एक, ये और ये, ऐसा नहीं इसकी बात कर लो तुम, ये क्रमागत नहीं है, ये क्रमागत पद नहीं, क्योंकि बीच में एक छूट गया, छूटना नहीं चाहिए। क्रमागत का मतलब ये होता है ना। तो ऐसी संख्यात्मक श्रेणी जिसके किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच में समान अंतर पाया जाता है, समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। चलेगा। तो भैया अब जैसे मैंने एक श्रेणी लिखी भैया आपके सामने एपी बराबर मैंने लिखा बेटा 3 6 9 इन्फिनिट, अनंत तक, है ना बेटा। अब 3 कौन है? इसका प्रथम पद। तो प्रथम पद को बेटा ए से दर्शाते हैं। किससे? प्रथम पद को कैपिटल ए से दर्शाते हैं, दिस इज ए। और द्वितीय पद को कैसे लिखते हैं? ए प्लस डी लिखा जाता है। ए प्लस डी का मतलब होता है दूसरा पद, ए प्लस डी का मतलब दूसरा पद। और ये कितना बेटा? ए प्लस डी कितना आपका? 3 + 6। दूसरा पद बोलो। दूसरा 6। अब ए कितना बेटा आपका? ए 3, तो ए की जगह 3 रख दो, प्लस डी मालूम है क्या आपको? डी मालूम नहीं है, तो डी फॉर डिफरेंस, डिफरेंस हमें निकालना है। तो ये 3 प्लस का उठ के उधर जाएगा, तो ये हो गया बेटा आपका माइनस का। तो बताओ डी बराबर कितना आ गया? 3, है ना। तो प्रथम पद कितना बेटा आपका? 3। और डिफरेंस, अंतर, इनमें कितने कितने का अंतर है? 3। तो इसको हिंदी में कहते हैं सारवंतर। डी को क्या कहते हैं बेटा? डी को सारवंतर कहते हैं। सारवंतर कितना है? सारवंतर 3 है, डी बराबर 3। और ये आपका ए प्रथम पद है। ये क्या कहलाएगा आपका? प्रथम पद। इसको हम प्रथम पद कहते हैं। ए बराबर 3 आपका प्रथम पद है, ठीक है ना। और सारवंतर 3 है। अब हम क्या करेंगे कि अब जैसे ये श्रेणी मान लो आपको ऐसा सवाल में दे दिया जाए, इस टाइप से आपको सवाल दे दिया जाए और कहा जाए कि अब ये कीजिए आप। चलो जैसे आपको दे दिया जाए बेटा कि 3 6 9 का 8वां पद ज्ञात करो। 8वां पद ज्ञात करो, ऐसा प्रश्न आ जाए परीक्षा में कि 8वां पद ज्ञात करो। तो सूत्र से हमें 8वां पद ज्ञात करना है। तो देखिएगा पहला पद क्या होता है आपका? पहला पद आपका ए। दूसरा पद क्या होता है? ए प्लस डी। तीसरा पद क्या होता है? ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये पूरा तीसरा, ये चौथा, और चौथा पद। देखो हम बोल रहे हैं इसको
चौथा पद, मगर यहाँ कितना लिखा हुआ है? 3। मतलब जो पद हमें ज्ञात करना उसका में से एक कम करके, है ना। तो जैसे अब मुझे कौन सा पद निकालना बेटा? 8वां पद। 8वां। तो बताओ 8वां पद क्या होगा? a प्लस 7D। 7D, वेरी गुड। उस 8 में से एक कम, तो वो 8वां पद हो गया। ये 8वां पद है आपका। ये कौन सा पद है आपका? 8वां पद। 8वां पद, है ना। अब चलो तो देखिएगा 8वां पद हम निकालेंगे, है ना। पहले तो हम ये हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है? ये हमें निकालना है, ठीक है ना। तो पहले हम a निकाल लेते हैं कि a बराबर कितना है आपका? 3 है। और d हमको नहीं दिया, तो d कैसे निकलता है बेटा? कि जो दूसरा पद होता है ना, दूसरे पद में से पहले वाले को घटा देते हैं, माइनस, इसको माइनस कर दो। तो d बराबर कितना हो गया बेटा? 3। d बराबर आ गया 3। d का मान आया 3। डिफरेंस, इनके बीच में डिफरेंस है, अंतर है 3 का। अब हमें निकालना है बेटा 7वां पद। कौन सा? 7वां पद। तो यहाँ लिख देंगे 7वां पद। 7वां पद कौन सा? a प्लस 7D। नहीं 7वां नहीं, सॉरी 8वां निकालना। 8वां पद। तो a प्लस 7D। a कितना है आपका? 3। 7। और d कितना बेटा? d बोले तो 3। तो कितना हो गया? 3 7 दिया 21। कितना हो गया आपका ये? 24। तो ये आपका 8वां पद आ गया। 8वां पद आपने बड़ी सहजता और सरलता से ज्ञात कर लिया। 3 8 24। 8वां पद आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, ये कठिन के सरल? सरल था 8वां पद, बिल्कुल सरल था। तो इस तरीके से हमने आपके सामने 8वां पद आपको निकाल के दिखाया, है ना। चलो, तो गणित तो बहुत सरल होती है, बस इसकी स्टेप हमें थोड़ी सी, इसकी जो कॉन्सेप्ट होते हैं, अवधारणा अगर आपको समझ में आ गई तो आप हर प्रकार के सवाल बड़ी ही सहजता और सरलता से कर लेंगे। बस अवधारणा पे पूरी बात कहाँ जाती है? पूरी अवधारणा पे आ जाती है। देखिएगा अब आप, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा भैया कि 5, फिर 7, फिर 9, डेढ़ का 10वां पद ज्ञात करो। 10वां पद ज्ञात कर लो। यह आपकी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। यह एक आपकी समांतर श्रेणी है जिसका आपको 10वां पद ज्ञात करना है। डोंट वरी, वेरी सिंपल। अब देखिएगा प्रथम पद कितना आपका? 5 है। डी कितने का है? अंतर इनमें डिस्टेंस 7 में से 2 घटा, हाँ वेरी गुड। 7 में से कितना घटेगा? 5। तो डी बराबर कितना आ जाएगा आपका? 2। इनमें 2 का अंतर है। अब आपको कौन सा पद ज्ञात करना भाई साहब? 10वां ज्ञात करना है। तो 10वां पद में कैसे लिखूंगा बताओ? यहाँ लिखूंगा 10वां पद। तो 10वां पद बोलो, क्या होगा 10वां पद? बोलो। a प्लस 9D। वेरी नाइस, वेरी नाइस, है ना। तो ये हो गया आपका 10वां पद। तो a की जगह तो आप बिठा दो, a का मान कितना? 5। a की जगह 5 आ गया। 9, बीच में गुणा का निशान है, कुछ नहीं मतलब गुणा रहता है। और d कितना आपका? 2 रख दिया। तो भाई साहब ये हो गया 5 धन 9 दूनी 18। तो 5 और 9 दूनी 18, 18 और 5 23। तो इस तरीके से हमने आपके सामने 10वां पद निकाल के बताया आपको। ये आपका 10वां पद कितना आया? 23 निकल गया 10वां पद। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं कि भैया 9 है ना, 15, 21 डेढ़ का आपको 10वां पद ज्ञात करना। कौन सा पद? 10वां पद ज्ञात करो। अब भैया हमें इसका 10वां पद ज्ञात करना है, ठीक है ना। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो देखो प्रथम पद कितना आपका? 9। प्रथम पद तो आपका 9 है ना। डी कितना हो गया आपका? 6। डी डिस्टेंस है ना, इनमें अंतर है। तो भैया ये 15 में से कितना घटेगा? 9। कितना बचा? 6। अब आपको यहाँ लिखना है
10वां पद 10वां पद पद। तो 10वां पद बराबर क्या हो जाएगा आपका? ए प्लस नो डी 9d। तो ए कितना? ए अपना 9 प्लस 9 और डी कितना? 6 6। तो ये हो गया 9 प्लस 9 छंग 54, 9 छंग 54, 54 और 9 कितने हो गए भैया? 63। तो 10वां पद हो गया आपका 63 10वां पद 63 पद हो गया 63, है ना? 10वां पद निकल गया। हाँ अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं इसी क्रम में। अगला प्रश्न अपन लेते हैं भैया 8, 13, 18। इसका हमें निकालना भैया 25वां पद। कौन सा पद निकालना है? 25वां पद याद करो। डोंट वारी 25वां पद याद करना है ना। वेरी सिंपल। देखो भैया बोलो ए बराबर कितना भाई साहब? 8 और डी बराबर भाई साहब कितना? इसमें अगर डिस्टेंस करो तो 2 और 3 13 में से घटा दो 8। तो 3 दूसरे पद में से प्रथम पद, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा देंगे तो 5। तो भैया अब आपको कौन सा निकालना है? 25वां पद 25वां पद। तो 25वां पद क्या होगा बोलो? ए प्लस 24d वेरी नाइस, ए प्लस 24d। तो भैया ए की जगह तो कितना आ गया? 8 प्लस 24 का 24 गुणा, बीच में गुणा है। और डी की जगह कितना बैठ गया? 5। तो ये कितना हो गया? 8 धन 5 का पाड़ा 4 बार 5 चौक 20 की 0 हासिल लगा 2 हासिल 2 5 दूनी 10, 10 और 2 12। 120 तो 120 और 8 कितने हो गए भैया? 28 तो ये हो गए 128। दिस इज आंसर। तो गणित कठिन है कि सरल है? गणित बहुत सरल होती है और गणित से सरल दुनिया में कुछ भी नहीं होता है ना। फिर भी लोग क्या है कि गणित को समझते हैं कठिन और फिर वो बड़ी क्लास में जाके क्या ले लेते हैं? बायो ले लेते हैं। सर हमको बायो ही लेना था, हम तो गणित ही लेते हैं। चलो ठीक। अगला प्रश्न है भैया आपके लिए कि ये मैंने लिखा 3, 6, 9 डेज और यहाँ लिख दिया मैंने 36। अंतिम पद हमारा 36 अंतिम पद भैया हमारा 36 है ना। तो इसमें इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करो। पदों की संख्या ज्ञात करो। इसमें बेटा हमें पदों की संख्या निकालना है। क्या निकालना है? पदों की संख्या पदों की कितने पद हैं इसमें? जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो ये अंतिम पद है। अंतिम पद कौन सा? 36। तो कौन से नंबर पे ये? जैसे तीसरे नंबर पे तो ये है, ये तीसरे पे है, ये दूसरे पे है। तो ये कौन से पे है? ये 8वें नंबर पे है कि 10वें नंबर पे है कि 15वें नंबर पे है कि 12वें नंबर पे है कि 8वें नंबर पे है कि 20वें नंबर पे? वो हमें निकालना बेटा कि कौन से नंबर पे है ये, है ना। जैसे तीसरे नंबर पे तो ये है, दूसरे नंबर पे ये है, पहले नंबर पे 3 है। तो ये कौन से नंबर पे है? 12 हाँ 12, सही बताया, वेरी गुड। तो वो अपन को निकालना है। ये तो तुमने बता दिया डायरेक्ट, मगर गणित में करके कैसे लाएंगे उत्तर वो? तो देखो प्रथम पद लिखेंगे आप कि प्रथम पद आपका 3 है और डी डिस्टेंस हाँ 3 तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो 3 तो 6 में से 3 घटाया तो 3 आया। और अंतिम पद कितना आपका? लास्ट, जिसको हम कहते हैं लास्ट पद है आपका 36, ठीक है ना। लास्ट पद 36। तो एल बराबर, सूत्र है इसका, एल बराबर क्या होता है? ये सूत्र है ए प्लस एन माइनस 1d। ये सूत्र है बेटा आपका, है ना। यहाँ लिख दो आप सूत्र से। हमने क्या से लिखा भैया? सूत्र से लिखा हमने, मन से कुछ नहीं लिखा हमने। ये सूत्र होता है
ठीक है ना। अब एम्प्लॉयज डेट, एल की जगह कितना आ जाएगा 36, एल का मान 36, ए की जगह कितना आ जाएगा 3 प्लस ब्रैकेट एन तो हमें मालूम नहीं है, एन हमें निकालना है, एन यानी पदों की संख्या, हाँ है ना। डी हमें मालूम है, तीन। डी कितना है, 3 डी की जगह 3 आ गया, गुणा में 3 चलेगा। ये 36, ये धन के 3 उठ के इधर आएंगे तो क्या के 3 हो जाएंगे, माइनस के 3 हो गए। 3 चलो अब 36 में से घटा दो 3 तो बचेंगे 33, 33 गुणा में 3 है तो वो आगे बटे में 3, तो 3 से काट दो बेटा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो ये हो गया बेटा 11 बराबर n-1, तो ये हो जाएगा 11, और ये ऋण का 1 उठ के इधर आएगा तो धन का 1 बराबर n, तो n बराबर कितना हो गया 12 n बराबर 12। आखिरी पद की पोजीशन 12 n बराबर पदों की संख्या कितनी हुई बेटा पदों की संख्या टोटल 12, 12वें नंबर पे जी पद है। तुमने बताया था वही आ गया ना। तो ऐसा होता है, कभी कभी अपने को सवाल को समझना पड़ता है, सवाल सरल होते हैं, बस समझना है उनको, समझ लेंगे तो हो जाएगा। क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है आपका कि भैया ये आपकी एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद 5, फिर 10, फिर 15 डेढ़ और अंतिम पद इसका है आपका, इसने अंतिम पद दे दिया है 105, है ना। में पदों की संख्या ज्ञात करो। क्या कहता है ये, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। इसमें अब आपको पदों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो भैया देखिएगा, अब हम पदों की संख्या ज्ञात करेंगे आपको, है ना। ब्लैक का दे रहा है, चलो जो भी है कोई दिक्कत नहीं, पदों की संख्या ज्ञात करो। तो देखिएगा आपका प्रथम पद क्या है 5, है ना। डी कितना आपका, डिस्टेंस 5, डी 10 माइनस 5 बराबर 5, और अंतिम पद 105, अंतिम पद कितना आपका 105। और सूत्र क्या कहता है, सूत्र कहता है एल बराबर क्या, ए प्लस n-1 डी, एल की जगह आ जाएगा 105 बराबर ए कितना बेटा 5 प्लस, है ना, फिर n-1 और डी कितना बेटा 5, तो ये 5 उठ के इधर आ जाएगा तो क्या का हो जाएगा ऋण का 5 बराबर n-1 गुणा में 5। सॉरी यार, सॉरी 105 में से 5 गए तो 100, तो गुणा वाली चीज़ कहाँ आती है बटे में, तो ये हो गया आपका n-1, तो 5 से काट दो, 5 दूनी 10 0, तो ये 20 बराबर क्या हो गया n-1, 20 बराबर क्या n-1। एम्प्लॉयज डेट चाहो तो इधर ही कर लो, तो ये 20 है ना, ये 20, ये ऋण का 1 है ना, तो उठ के इधर आएगा तो प्लस का धन का 1 बराबर n, तो n बराबर कितना हो गया 21, n बराबर 21 आ गया। पदों की संख्या 21, मतलब 5 21 बार, तो 21 5 5 5 5 5 21 बार जोड़ो 105 आ जाएंगे, हाँ, क्योंकि 21 पंजे 105 होते हैं। तो इस तरीके से आप विभिन्न सवालों को बड़ी आसानी